हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सो गाइस, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा पार्ट 1 कृष्ण जन्माष्टमी का। कृष्ण जन्माष्टमी का ब्लॉग गाइस मैंने मॉर्निंग पूजा का बनाया था। तो अब है इस टाइम शाम हो चुकी है और शाम की पूजा देखिए मैंने कर ली है। आप ये देखिए फ्रेंड्स, शाम की दिया बत्ती मैंने जला ली है यहाँ पर भी। और अब फ्रेंड्स मैं बनाने लगी हूँ भोग का सामान। भोग में गाइस क्या होता है, मतलब ये तो आपकी चॉइस है ना कि आप कुछ भी बना सकते हो जो भी आपका मन हो, पर मैं बनाने लगी हूँ वाइट चने, वाइट छोले और साथ में पूरी। पूरी और छोले का ही भोग लगाऊंगी कान्हा जी को, और साथ में बनाऊंगी पंजीरी। पंजीरी तो कान्हा जी को बहुत पसंद है, वो तो हमने बनानी है ना गाइस। तो मैं बनाऊंगी पंजीरी और आप बने रहिएगा ब्लॉग में गाइस। मिलते हैं आपको सारा भोग का सामान बनाने के बाद। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं गाइस कि कहीं घूमने चलो क्योंकि सुबह से रेडी होके बैठे हैं। उनको लग रहा है कि आज कान्हा जी का जन्मदिन है तो हम कहीं घूमने जाएंगे। अनु बहुत एक्साइटेड है, यू भी बहुत एक्साइटेड है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं यूवी अनु के पापा का, वो आएंगे तो हम शायद बाहर जाएं, बाहर देखें कि क्या आज मतलब कि रौनक लगी हुई है। आज तो बहुत ज़्यादा रौनक होगी, क्योंकि कल मैं गई थी रात को जब कान्हा जी का वस्त्र लेने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा था। पर मैं यूवी को साथ लेके गई थी, इसके पापा नहीं गए थे, अनु को घर छोड़ के गई थी। तो गैस आप बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आपको सारा भोग का सामान बनाने के बाद। यहाँ पे बना रही थी गाइस मैं पूरियाँ तलने का टाइम आ गया था। सब्जी मेरी बन चुकी थी और मैं अपनी फ्रेंड से भी फ़ोन पे बात कर रही थी, उनकी वीडियो कॉलिंग चल रही थी। सारी फ्रेंड्स ऑनलाइन थी, हम 3 फ्रेंड्स फ़िलहाल ऑनलाइन थी। तो यहाँ मेरे चने बन के हो गए हैं रेडी। देखिए गाइस कितना सुंदर कलर आया है, और सिर्फ टमाटो डाल के ही बनाए हैं मैंने। तो गाइस अब हम जाने लगे थे बाहर सोचा चाय आए। 11:30 बज चुके थे और अनु मेरी देखो कितनी खुश थी गाइस। सुबह से इंतज़ार कर के उसका बुरा हाल हो गया था, परेशान हो गई थी लड़की, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ यूँ भी कान्हा जी की एक्टिंग करके दिखा रहा है कि कान्हा जी के मिलने जा रहे हैं हम। और गाइस गली में पहुँच गए थे, नीचे उतर चुके थे। पापा स्कूटी लेके आ रहे थे, पीछे से कह रहे थे आगे आगे चलो। तो अब कह रहे हैं आके बैठ जाओ, तो मैं और अनु स्कूटी पे बैठ गए और हम निकल गए बाहर। तो गाइज़ यहाँ देखो मंदिर कितना सुंदर सजा, ये हमारे घर के बाहर का ही मंदिर है, इतना सुंदर सजा हुआ था। पर हम यहाँ पे नहीं जाते हैं, हम आगे वाले मंदिर में जाते हैं। ये वाले मंदिर के दर्शन तो हम रोज़ ही करते हैं, तो आज कुछ स्पेशल करने का मन था, कुछ अच्छी जगह जाने का मन था, तो हम आगे गए गाइज़। देखो गाइज़ रश, मतलब 11:30 का टाइम था, इतनी पब्लिक थी, हमें लगा कि हम ही लेट हो गए हैं, पर नहीं, हम लेट नहीं थे, हम सही टाइम पर जा रहे थे। और गाइज़ मुझे जल्दी हम लोगों को दर्शन करके वापस भी आना था, तो हम स्कूटी पे से ही जा रहे थे। और देखो गाइस यहाँ का रास्ता खाली है, लेकिन आगे देखना आप, इतना हमें रश मिला था, हम तो खुद हैरान हो गए थे कि अभी तक पब्लिक मतलब कान्हा जी से मिलने आ रही है। और काफ़ी लोग वापस भी जा रहे थे, काफ़ी लोग मतलब कि मंदिर में भी थे, बहुत रश था। आप लोग को मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए गाइस कितना यहाँ पर लोग अब वापस भी आ रहे हैं। और सामने मंदिर का भव्य पंडाल लगा हुआ था। पंडाल में गाइस कोई सिंगर आई हुई थी, सिंगर का तो मुझे नाम पता नहीं है। पापा बता रहे थे, मेरे हस्बैंड वो कुछ बता रहे थे किसी का कि कोई सिंगर ही थी मथुरा की, तो वहाँ से वो आए हुए थे। ये देखो यहाँ पे डांस भी चल रहा है, गोपियाँ डांस भी कर रही हैं, काफ़ी लेडीज़ भी ऊपर चढ़ गई थी स्टेज पे। बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। कुछ भी हो, कान्हा जी का जन्मदिन तो कान्हा जी का जन्मदिन ही है, मज़ा आ जाता है। यहाँ मैं अनु को बोल रही थी मज़ा आया अनु, कैसा लग रहा है मेरी बिटिया को। अनु कह रही थी मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अनु सुस्त हो गई थी क्योंकि गाइस ये सो के उठी थी, इसलिए थोड़ी सी सुस्त थी यहाँ पे। मेरे हस्बैंड जी पीछे से देख रहे हैं। मैं इनको बोल रही थी कि चलो अंदर चलते हैं, मंदिर में चलना नहीं है, वो कहते चलो चलते हैं। तो यहाँ पर गाइस बोला, हम अंदर पंडाल में तो नहीं गए क्योंकि हमें फटाफट मंदिर में दर्शन करके वापस भी आना था। और यहाँ मंदिर में एंटर करते ही गाइस देखिए कान्हा जी का झूला लगा हुआ था, लेकिन झूले के पास ओ माय गॉड इतना रश था, मुझे नहीं लगता था हमें दर्शन हो पाएंगे, पर हमें दर्शन हो जाते हैं गाइस। अभी देखना, अभी ये लोग दर्शन कर रहे हैं, ऊपर से फिर पापा का नंबर आएगा। मेरी राधा रानी कैसी लग रही है आप मुझे बताना।
यूवी कह रहा है कि मम्मा सारे बैलून मैं फोड़ूंगा। मैंने कहा तुझे फोड़ने का टाइम मिलेगा तभी तो फोड़ेगा। देखो गाइस, हनुमान जी भी इतने सुंदर लग रहे हैं मंदिर में गाइस। बहुत ही रश था और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें जाके। तो यहाँ देखिए पापा का नंबर फाइनली आ चुका था और ये अब जलाए रहे हैं झूला कान्हा जी को कितना मज़ा आता होगा ना आज के दिन, है ना। हर कोई उनको झूला देता है। वाओ कान्हा जी। तो पापा ने दिया गाइस यहाँ पे झूला और दर्शन किए कान्हा जी के, बहुत अच्छा लगा। यूवी ने दर्शन किए, यूवी को भी बहुत अच्छा लगा। यूवी तो झूला छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। फिर पंडित जी ने कहा अरे भाई छोड़ो, किसी और को भी झूला लेने दो। तो मैंने भी दर्शन कर लिए गाइस और हम निकल पड़े आगे। आगे देखा गाइस, इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर वस्त्र पहना रखे थे भगवान जी को, सारे भगवान को। और बहुत ज़्यादा मतलब भगवान की मूर्तियाँ थी यहाँ पर। काफ़ियों को तो मेरे को नाम भी नहीं पता। यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति थी, वहाँ पर मैंने दर्शन किए। ये माता रानी की थी, यहाँ पर हमने दर्शन किए गाइस। सारे मंदिर में हमने अच्छे से दर्शन किए। तो देखिए आगे यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। राधा कृष्ण की तो बहुत ज़्यादा मूर्ति थी गाइस। कहीं मतलब सब भगवान एक जैसे लग रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कौन से। ये तो रामचंद्र जी का दरबार है, ये हमारी शेरों वाली माँ है। माता रानी सब पे मेहर करे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। बहुत अच्छा लगता है गाइस। ये कलर्स देखो कितना सुंदर कलर है। वीडियो में तो गाइस लाइट लग रहा है लेकिन बहुत डार्क और बहुत ब्राइट कलर था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लाइटिंग इतनी अच्छी थी मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ खाटू श्याम जी थे और ये पता नहीं कौन से भगवान थे गाइस, मुझे भी नहीं पता। तो हम फटाफट आगे जा रहे थे गाइस। ये था जो भव्य दरबार जो कान्हा जी का होता है, राधा कृष्ण जी का। वहाँ पर अंदर पुजारी जी मंत्र जाप भी कर रहे थे कुछ। भाई इसको ओपन होने में अभी टाइम था। तो पापा कहते हैं हम फटाफट घर चलते हैं क्योंकि हमें पूजा भी करनी है, हमें भी कान्हा जी का जन्म करना है। तो यहाँ का हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग निकल पड़े बाहर की ओर। देखा गाइस कितने बैलून, कितने सुंदर बैलून, कितना सुंदर सजा हुआ है मंदिर। देख के मन एकदम बाग बाग हो जाता है मंदिर जाके। बहुत रेयर जाना हो पाता है गाइस जब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, इस पे तो अलग ही मज़ा होता है। वैसे मंदिर जाते हैं तो ठीक है, मंदिर अच्छा लगता है जाके, बहुत शांति मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन ऐसे टाइम पे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ गाइस शनि दरबार था और हम निकल पड़े थे बाहर अपने घर की ओर। लेकिन ये क्या गाइस, हमारे साथ तो हो गया था बहुत बड़ा पोपट। ये देखिए गाइस, इतनी बारिश होने लग गई थी, ओ माय गॉड। ये देखिए गाइस, इतनी बारिश मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे राइट 11:15 बजे बारिश स्टार्ट हुई। जब मैं घर से निकली थी गाइस बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, बिल्कुल। मेरे तो कपड़े भी बाहर पड़े थे, मुझे कपड़ों की टेंशन हो गई थी। लेकिन गाइस हम आगे पंडाल में भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सारे लोग भीग रहे थे। आगे यहाँ झांकियाँ लगी हुई थी लेकिन हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि आगे बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी गाइस। एकदम कान्हा जी कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन रात के टाइम बारिश ज़रूर होती है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि पोतड़े भीगते हैं। पोतड़े इन द सेंस जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वो कान्हा जी भिगाते हैं। और कान्हा जी का जब जन्म हुआ था तब भी बहुत बारिश हो रही थी, बहुत धुआंधार बारिश थी। और आज भी देखो कान्हा जी ने फिर से बारिश कर दी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसके पापा को यही कह रही थी कि देखो सच्चू, आज भी कान्हा जी ने अपनी मेहर बरसा दी। कान्हा जी होने का प्रतीक दिखाते हैं कि मैं हूँ, मैं यही हूँ, मैं आप सबको देख रहा हूँ। आपकी भक्ति भाव मुझे प्रभावित कर रही है और मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं अपने इंद्र देवता खुश होके वर्षा करते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बारिश की वजह से मेरा जो घर पे मैंने दरबार सजा रखा था उसका क्या। मैं तो यही सोच रही थी मुझे भोग भी लगाना है, मुझे आरती भी करनी है, मुझे कान्हा जी के वस्त्र भी चेंज करने हैं, स्नान भी करवाना है। पर गाइस मेरा तो शायद कान्हा जी नहीं चाहते थे, कान्हा जी चाहते थे यहीं पे तुम दर्शन करो, मंदिर में आके करो, जैसी उनकी मर्ज़ी। तो फाइनली गाइस हम दरबार पे पहुंच गए थे। फाइनली मैंने सोचा कि अब हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पापा अनु को कह रहे हैं कि अनु बारिश होगी, हम घर कैसे जाएंगे बिटिया। और अनु देखो कैसे कह रही है, अनु कह रही है हाँ हम घर जाएंगे पापा, हम जल्दी जाएंगे। तो यहाँ गाइस हमने सोचा चलो कान्हा जी यहाँ पर फ्री बैठे हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कान्हा जी के साथ समय बिताया जाए। कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। यहाँ अनु को पापा ने टेबल पे बिठा दिया था फ़ैन के आगे क्योंकि वो बहुत स्वेटिंग हो रही थी उसे। गाइस बारिश बेशक हो रही थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बाहर ही अच्छा लग रहा था लेकिन अंदर तो बहुत पसीने आ रहे थे, तो इसलिए फ़ैन के आगे खड़े हो गए थे। यहाँ यूवी मेरा बेचारा थक गया था, नीचे ही बैठ गया था। कहता मम्मा मुझे नहीं लग रहा अभी हम आधा पौना घंटा जा पाएंगे, इसलिए मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। यहाँ मैं थी गाइस, मैंने सोचा कि थोड़ा
कान्हा जी के साथ अपनी एक पिक ली जाए। तो मैंने अपनी फ़ोटो खींची यहाँ पर 2-4, और यहाँ हम आ गए थे मेन जहाँ दरबार के पास, जहाँ पे राधा कृष्ण जी के दर्शन होने थे हमें। तो पापा कहते हैं ऐसे अब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तो दर्शन करके ही चलते हैं। तो हमने कहा ये भी बात ठीक है। तो हम खड़े हो गए थे यहाँ पे, और मैं धीरे धीरे यूवी को लेके आगे आगे खिसक रही थी गाइस। उस टाइम मैंने मिस कर दिया, उस टाइम मैं आगे खड़ी हुई थी, लेकिन क्या करूं, मुझे लगा कि बाहर जाना पड़ेगा, हम घर जा रहे हैं, तो हम बाहर निकल गए। और तब तक तो गाइस इतनी भीड़ वहाँ पे खड़ी हो गई, और समझ ही नहीं आ रहा था मुझे दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी किवाड़ खुलने ही वाले थे, और किवाड़ खुलते ही गाइस क्या मज़ा, नज़ारा ओ आ गया नज़ारा गाइस। देखिए, ओ माय गॉड, कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी, कितने सुंदर लग रही है राधा जी। देखो लोगों ने ऐसे बैलून, ऐसे तालियां, राधा कृष्ण जी के नारे लगने शुरू हो गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माय गॉड गाइस, मज़ा आ जाता है कान्हा जी के जन्म महोत्सव पे। लोगों ने बैलून फोड़ने शुरू कर दिए, इतने बैलून फूटे गाइस, ये देखिए कैसे कैसे फोड़ रहे हैं लोग। ओ माय गॉड, ये तो वो टूट ही गया, सारा ही तोड़ दिया गाइस। अब कान्हा जी का जन्म हुआ है तो पता तो चलना चाहिए ना कान्हा जी का जन्म हुआ है। गाइस बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाके, रियली इतना मज़ा आता है। नेचुरली गाइस आप लोग भी जाते होंगे। यहाँ हमें फाइनली दर्शन हो चुके थे गाइस, और हमारे मन शायद यही कान्हा जी चाहते थे कि आप लोग घर मत जाओ, आप लोग मंदिर के दर्शन करो। तो गाइस इसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर की ओर। यहाँ मैं घर आ चुकी थी और बारिश में भीग चुकी थी, अनु मेरी भीग चुकी थी, मैं भी भीग चुकी थी। तो गाइस यहाँ मैंने फटाफट मंदिर की तैयारी की, दिया बत्ती करने की कोशिश कर रही हूँ कि दिया बत्ती फटाफट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो चुके थे, लेट हो चुका था मेरे कान्हा जी का जन्म। तो लेकिन मैंने कान्हा जी को झूले पे बिठा दिया था, और यहाँ हम करने लगेंगे आरती। भोग की थाली गाइस मैंने रख दी थी, भोग की थाली तो गाइस ढक के ही रखते हैं, मैंने ढक के रखी थी थाली। तो यहाँ मैंने दिया जला दिया था गैस, और मैं यूवी को कहती यूवी आ जा फटाफट हम लोग आरती करते हैं। तो यूवी कहता मम्मा पहले आप कर लो आरती फिर मैं करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ अच्छे से, फिर तुम भी आना, पापा भी आएंगे, सब मिल के आरती करेंगे। अनु मेरी बहुत थक गई थी गैस, उसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी उठने की, वो एक ही जगह बैठी रही। तो मैंने और पापा ने आरती करी यहाँ पे। ये देखो कान्हा जी मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं झूले पे बैठ के, बहुत सुंदर लग रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर। मज़ा ही आ गया था। आज तो कृष्ण जन्माष्टमी हमने बहुत धूमधाम से मनाई, बहुत खुशियों से मनाई। कान्हा जी आप सब पे अपनी मेहर बनाए रखें फ्रेंड्स। और गाइस यहाँ पे देखिए आप, अब हम आरती करने लगे हैं यहाँ पे। चलिए गाइस सब मिलकर आरती करते हैं। कस्तूरी तिलक चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रसिक बरसे, बजे मूर्छन मधुर बिरदन, वालिनी सन अतुल रति गोप कुमारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। शिव शिशि जटा की हरे अग की, चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
सो गाइस हमारी पूजा यहाँ संपन्न हुई। यहाँ यूवी को झूला झुलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। यूवी झूला झुला रहा था बार बार आके। इसको बहुत अच्छा लगता है गाइस, झूला झुलाना तो कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।